अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा आज की जो डेट है सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं 18 जनवरी 2024। ठीक है जनाब, और आज अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग या टेक्निकली एनालिसिस हम करते हैं फंडामेंटल, अगर न्यूज़ की बात की जाए डाटे की, तो डाटा सिर्फ एक ही है जिसमें डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हाई इम्पैक्ट, बाकी मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ ज़रूर है। ठीक है, अच्छा टेक्निकली बात करेंगे सारी, और टेक्निकली चलेंगे जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूरो यूआईडी की। ओपन किया चार्ट। अच्छा आ जाए ना, आप मैदान में आए, ये मैदान इसी को ही कहते हैं चैट के ऊपर। अब ये देखें, मैंने सिग्नल तो नहीं दे सका कल, ये देखें ये एक लेवल था ना, आप लोगों पिछली वीडियो उठा के देख लें मैं क्या क्या था, क्योंकि इस लेवल से बाइंग सेलिंग करेंगे और इस लेवल से बाइंग करेंगे। अब बताओ मुझे इस लेवल को टच की मार्केट ने, और देख लो अब कहाँ चल रही है, बाई के ऊपर। यही लेवल होती है, इन लेवल से ट्रेड पकड़नी होती है हमने। और मैं आप लोगों को एक बात ये भी कह चुका था यार, जो मूविंग एवरेज के नीचे नीचे है ज़्यादा चांस के डाउन, तो अब देख लें। अब आप लोगों ने इस लेवल से ट्रेड वही लगाई होती तो आज आप लोगों का फ़ायदा था ना, प्रॉफिट मिल जाता ना। यही है, सब्र करें, लेवल टू लेवल करें, थोड़ा लोड चाहे लेवल से थोड़ा लोड इंक्रीज भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके H1 के ऊपर चले जाएं। अब ये देखें, अब जब बाइंग उठ चली गई हमारे उसी लेवल को टच किया और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है ना, आज के दिन के लिए तो इसी कैंडल अभी बाइंग करने चाहें, मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, इसी कैंडल को पकड़ें यहाँ से बाय, और इस यहाँ पे आज नीचे एसएल रख लें, नीचे एसएल रखने और जैसे टीपी रख लें ऊपर, सिंपल सी बात है। एसएल हिट हो जाएगा तो आउट हो जाएंगे बस। नेक्स्ट चलते हैं, एसएल के बिना ट्रेड ना करें। जी तो जी यूरो के बाद हम बात कर लेंगे जीबीपी यूएसडी की। ये लें जनाब, जीबीपी यूएसडी का हमने चार्ट ओपन के लिए, सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे भी। डेली चार्ट के ऊपर आ जाएं, ये लें, देखें ये भी बाइंग की तरफ जा रहा है, तो इसका भी, इसको अभी नहीं छेड़ना, पाउंड को भी कोई नहीं छेड़े, बस यूरो का बता दिया उसको बाई कर लें, इसके ऊपर भी ज़रा रुकें। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई की। ओपन किया चार्ट, ये देखें ना, ये अब बाइंग में जाता जाता अब जाके सेलिंग में है। तो अब ऐसा करें आप लोग, इसको करें सेल, इसके ऊपर रख लें एसएल कैंडल के ऊपर, इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल लगाएं। ठीक है ना, इसके ऊपर अपना एसएल लगाएं और नीचे टीपी लगाएं यहाँ तक। बस इसकी सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि इसको सेलिंग किया जाए आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए, और इसकी कैंडल के ऊपर एसएल और टीपी नीचे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, तो उसके बाद हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। ये ले गोल्ड ऊपर की तरफ अब मूव कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कल मैंने 2001 के एरिया में आप लोगों को कब से बता रहा हूँ, काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि 2001 का जो एरिया ना वो ज़बरदस्त है। ठीक है, 2014 तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो जो लेवल था हमारा 2014 वगैरह का ना, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई थी, अब नज़र नहीं आ रही, पता नहीं किधर चली गई हैं। ठीक है, बहरहाल अच्छा अब इसका देखें ज़रा, H1 में देखें मार्केट ने क्या लगाया, ये देखें आप लोग, 2001 लगाया है। ठीक है ना, एक मिनट, 2001 मार्केट ने लगाया है, 2001 ये वाला एरिया 2001 ऑलमोस्ट। और यहाँ से आप लोगों को मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने कहा 2000, इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया 2001 से लेके 19 यही बोलता था ना, आप लोगों को याद तो होगा, 2000 तकरीबन ऑलमोस्ट 2001 कहता था या 2002 से क्या है कि तकरीबन 1997 2001 से लेके 1997 ये वाला जो एरिया था ना, रेजिस्टेंस एरिया था, मैं यही कहता था कि यहाँ से इंशाल्लाह हम बाइंग पकड़ेंगे। अब वो देखें, अब 2002 से तकरीबन ऑलमोस्ट ये बाय जा रही है, और अभी अगर इसका ज़्यादा जो चांस हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बाइंग के ऊपर ही नज़र आ रही हैं। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल बाइंग इशारा बता रही है यहाँ तक, ऑलमोस्ट 2027-28 तक। ठीक है ना, अगर वही ब्रेक होगा तो फिर ऊपर की तरफ मंजिल चली जाएगी, अदरवाइज ट्रेंड इसका सेल है और मूविंग एवरेज की टच कर रही है, तो यहाँ से भी रिवर्स आ सकती है। एक बात नोट कर लें कि ये खुद भी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब 2011 ना, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, अब यहाँ पे फिर अब इसके ऊपर स्टे कर दे तो फिर ऊपर है, अदरवाइज फिर यहाँ से भी गिर सकती है मार्केट। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ 2011-12 का ना,
इसके ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर ये पहला टारगेट इसका होगा 2027 होगा, ठीक है ना। वहाँ से इंशाल्लाह हम 2027 से तो कुछ सेलिंग करेंगे 2031 के लॉस एसएल के साथ, 2027 से सेल करेंगे। 2032 खुद भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं, फिर इसके बाद हम पहली एंट्री हम यहाँ से कर लेंगे, ये वाला एसएल लगाएंगे, और दूसरी एंट्री फिर हम जो सेलिंग की होगी वो करेंगे 2042 से, 2042 से करेंगे। और एसएल हम लगाएंगे, एसएल जो बनेगा हमारा, एसएल जो बनेगा वो बनेगा 2048 का बनेगा, ठीक है। और टीपी 2032 बन जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल हो गया। और फिर इंशाल्लाह बाइंग सेलिंग सारी कुछ देखेंगे। फिलहाल बाइंग दोबारा अगर आज के दिन आप लोगों को यही एरिया मिल जाए 2001 से लेकर 1997 तक आप लोग बाइंग करें। एसएल जो लगाएंगे ना, एसएल अपना 1992 का लगाइएगा। कहाँ से करनी है? 2001 से लेके 1997 इस एरिया के दरमियान जो भी होगी ट्रेड आप लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। ये लास्ट बाइंग होगी, उसके बाद एक बाइंग और रह जाएगी 1973 वाली, फिर इंशाल्लाह बाइंग की कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को याद होना चाहिए। H4 चार्ट ओपन करता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट कल सेल क्यों आई। क्वेश्चन है ना एक, मार्केट सेल क्यों हुई। देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूँ 2024 जैसे ही शुरू हुआ कि यार ये यहाँ से एक लॉन्ग सेलिंग होल्ड कर लें, क्या पता ये एरिया 2024 में ना मिले तो देख लें। अभी दोबारा चांस एक बना था, लेकिन वो भी 2014 से जो मार्केट गई थी ऊपर, लेकिन वो भी खास तरख्वाह नहीं गई, 2057 से वापस आ गई। तो सेलिंग प्रेशर में है मार्केट। देखें अब H4 भी डाउन आ चुका है मार्केट। H4 में भी अगर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को मार्केट नज़र आ रही है कि H4 में भी ये चीज़ें ना नीचे आ चुकी हैं, ऐसे है या नहीं है जी। H4 में भी ये चीज़ें कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी हैं। अब ये सपोर्ट है, इसका सहारा लेके 2032 से 28 तक जा सकती है मार्केट, ठीक है ना। तो चलिए वहाँ से हम सेल पकड़ेंगे। और जो बात कर रहा था ये है कि असल में वार सिचुएशन भी चल रही है, वार सिचुएशन थोड़ी फैलती भी जा रही है, तो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान तक भी आ गई है, ईरान पहले भी थोड़ा बहुत थे, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज होती नज़र आ रही है। अपने भी मुनाफिक के बीच में ना लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह अब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ज़रूरत ही नहीं थी, दहशतगर्द अगर थे भी थे तो ये पाकिस्तान वालों को कह देता भी वहाँ पे है, हमें की थ्रेट है, हमें की खतरा है। पाकिस्तान तो कुछ कर भी नहीं रहा, आराम से बैठा हुआ है। चले बहरहाल ये आराम से बैठने का भी नतीजा यही होता है, उधर जुल्म हो रहे हैं और ये बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। बहरहाल ये देखें वार सिचुएशन भी थी, लेकिन गोल्ड ऊपर नहीं गया। डॉलर न्यूज़ में आप लोगों को बता चुका था कि डॉलर के हक में आएगी, डॉलर बाइंग गया। डॉलर इतना बाई भी नहीं किया जितना गोल्ड सेल आ गया। गोल्ड अपनी मर्जी भी करता है, ये भी तो याद रखा करें। अब देखो बाइंग जानना कैसे चला जाता है, जैसे आप लोगों को पता है कि बाहर सिचुएशन है, हर लोग बंदा कह रहा है कि बाई करेगा, जो बंदा आता है वो बाई एंट्री, जो बंदा कहता है वो बाई एंट्री। कुछ एक्सपर्ट लोग सेल भी दे रहे थे कल, बड़े बड़े में काफ़ी लोगों ने अच्छी एंट्री दी, मैं देख कर भी रहा था सेलिंग की। मैं तो सेलिंग नहीं, मैं सेलिंग के हक में इतना था नहीं, मुझे इतना ज़रूर था कि आइडिया मार्केट डाउन जाएगी, सारे बाय में बैठे हुए थे। तो मार्केट ने कैसे बाय, सबको ऊपर जाके प्रॉफिट देती, मार्केट को क्या बचना था। मार्केट हमेशा आलमद याद रखें आप लोगों के अगेंस्ट ही चलेगी, जिधर सारी वहाँ बाय बैठी जाएगी ये सेल करा देंगे। जब मार्केट वहाँ सारी सेल बैठेगी ये बाय चलवा देंगे मार्केट को, ठीक है ना। ये एक है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो कहते हैं ना ये मार्केट इंडिपेंडेंट है, इनकी यहाँ पे जो ज़्यादा बायर है तो मार्केट बाय चलेगी, अगर ज़्यादा सारे सेलर बैठे हैं तो मार्केट को सेलर चली जाएगी। इस तरह भी नहीं होता, बड़ी प्लानिंग होती है हर ब्रोकर का। जो डाटा ना ये देखो, ये जैसे हमारा ब्रोकर है ना एक्सनेस, एक सिंपल सी मिसाल है। एक्सनेस ब्रोकर का जो हेड है ना, जो उसके ट्रेड मैनेजर हैं, उनको पता होता है यार गोल्ड के ऊपर हमारे ब्रोकर के ऊपर कितना लोड सेल का लगा हुआ है, कितना लोड बाय का लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बात याद रखें। उनको ये एक एक बंदे की रिपोर्ट तो कोई नहीं रखता ना, एक एक बंदे के देखेंगे भी अकाउंट में कितना बैलेंस है ना, ब्रोकर का देखेंगे कि ब्रोकर का जो एक्सनेस ब्रोकर है इसके ऊपर जो टोटल क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं उनका सेल में कितना लोड साइज लगा हुआ है और बाय में कितना लोड साइज। इसी तरह सारे ब्रोकर का डाटा लेंगे, इकट्ठा करेंगे तो फाइनल एट द रिजल्ट निकल आएगा भी टोटल गोल्ड के ऊपर कितना निकला हुआ है। तो ये सिचुएशन चलती हैं, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, कभी प्रॉफिट दे के कभी लॉस दे देते हैं। बहरहाल हमने ये में इस बात से कोई गर्द नहीं है,
हमने अपना एसएल लगाना है, टीपी लगाना है, अपने पोर्टफोलियो को देखना है, चीज़ें देख के फिर चलना है। अब कल एसएल हंटिंग ही हुई है हमारे सामने, तो कुछ नहीं हुआ। जिसने भी बाई की एसएल हिट करवाए हैं एट द एंड। यही एसएल थे 2002, और कितने एसएल नीचे लगाते, और लगा भी नहीं सकते। अब नीचे आज जाती जाएगी मार्केट, आप सेलिंग लेके बैठ, यहाँ से बाइंग लेके तो नहीं बैठ सकते ना। बड़ा एहतियात करें, बताने की यही मकसद है कि अपने एसएल लाजमी यूज़ किया करें। देखिए मैंने ग्रुप्स के अंदर किसी को कोई सिग्नल नहीं दिया कल, सिवाय एक सिग्नल दिया 2020 बाइंग का, वो भी 2 से 3 बार टीपी हिट हुई 2025। एसएल हमारा हिट हुआ ही नहीं, जो पहले 2 बार मार्केट गई है। तो अब ये कोई बंदा नहीं कह सकता सर हमारा एसएल हिट हुआ है। और मैंने ब्रेक इवन भी करवाया था, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके बाद मेरा कोई सिग्नल नहीं आया, ठीक है ना। गोल्ड के ऊपर मैं चुप करके साइड पे हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डाउट था कि यार अगर मैं बाय करवा दूँता तो लॉस हो जाता। सेल मैंने था, आइडिया ज़रूर था सेल का, लेकिन सेल का मूड नहीं था तो मैंने कराया। देखो जब आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही है ना, तो जानबूझ के किसी का लॉस से नहीं करवाते, ठीक है ना। एक चीज़ अब नज़र आ रही होगी तो जानबूझ के किसी का लॉस नहीं करवाना, इसलिए फिर मैं साइलेंट हो जाता हूँ। देखें यार ये मार्केट है, चलने वाली है, कि एक दिन की तो है नहीं ना ही। आप लोगों का बैलेंस पड़ा रहे, क्या हो जाता है, कुछ नहीं होगा। सब्र करें, तहम्मुल करें। खुद भी अगर यार देखो ज़रूरी नहीं है मुझे फॉलो करे, किसी बंदे को भी फॉलो करें। जब वो साइलेंट है, चुप है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है जो उसे समझ नहीं आ रही होगी। देखो आप लोग भी ट्रेड करते हैं ना, जिस दिन आप लोगों को समझ आए आप ट्रेड ना करें। आप अपने तहत अपने आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं मैं कर रहा, आप लोगों की। जब आप लोगों को ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप लोगों को समझ आए तो ठीक है, जब आप लोगों को समझ नहीं आए तो फिर आउट हो जाए करें मार्केट से। और भी बहुत बड़े काम होते हैं, ज़रूरी नहीं होता हमने ट्रेड करनी है, ठीक है भाई। एहतियात करें, बातें यही हैं बताने वाली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने बता दिया ना बाइंग का भी सेलिंग का भी। और अच्छा ये देखें ज़रा, इसका चार्ट करते हैं डेली ओपन। ये डेली चार्ट है, डेली में जो आप लोगों को लेवल देख रहे होंगे, लास्ट जो लेवल है ना 1973 का देख रहे हैं। इसके नीचे जब आएगी तो मार्केट फिर ये आ जाएगी, ये 1930 1900 का एरिया आ जाएगा फिर जी। जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा ना 1973 का, फिर मार्केट डाउन है। इसके ऊपर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा एक लॉन्ग टर्म, ज़रा थोड़े से ना गोल्ड की डिस्कशन के लिए। और ये चार्ट ओपन किया हुआ है ना मैंने, ये है लैंडस्केप मोबाइल के ऊपर मैंने चार्ट किया हो। मैं पोर्ट्रेट करके इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर आती हैं। और इसके अलावा एक वीकली चार्ट ओपन करवा देता हूँ आप लोगों को। ये वीकली चार्ट देखने हैं आप लोग। अब ये एक लेवल जो है, यहाँ से मार्केट उठ की वरना ओवरऑल सेल पे ही है। अच्छा इधर इधर मंथली भी चार्ट देखें यहाँ के ऊपर, ये मंथली चार्ट देख रहे हैं तो ये मंथली क्या कह रहा है, ये तो 1800 के ऊपर ये कैंडल खड़ी है ना, एक मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है 1800 तक आने के लिए 2-3 मंथ रिक्वायर्ड है। हो सकता है ये मंथ इसी 1973 के नीचे क्लोजिंग दे, अगला मंथ आप लोगों को जनवरी फरवरी 1800 तक ले भी आए, कोई पता नहीं है। अगर यार ये 3 कैंडल 3 मंथ के अंदर आप 1800 से 2143 जा सकते हैं, तो क्या अगले एक मंथ के अंदर यहाँ तक नहीं आ सकता? आ सकते हैं। 1800 तक 1-2 मंथ की कहानी है सिर्फ। तो बस अपना ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो गोल्ड के बाद हम बात करेंगे DXY की। चलिए डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए डॉलर इंडेक्स 104 तक मेरा टारगेट था, मार्केट 103 पॉइंट समथिंग गई है 400 तक। अब जो डाउन आ रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि होपफुली गोल्ड, यूरो, GBP ये सारे बाय जाएंगे, GBP USD, ठीक है ना। तो ये सेलिंग, इसके ऊपर सेलिंग ही देखें इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये 102.500 तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो इसके DXY के बाद हम बात करेंगे US ऑयल। यार US ऑयल बड़ा ज़बरदस्त सेटअप मिले कल मैंने इसके ऊपर बाइंग ट्रेडिंग की हुई थी यहाँ से ना 70 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट 70.7 से मेरी एंट्री थी, क्योंकि मैं क्लोज कर गया था टाइम के ऊपर। गोल्ड में कल मैं बाइंग थोड़ा स्टक हुआ, जिसकी वजह से सारा अच्छा मेरी ट्रेड मैंने कट करनी पड़ी, लॉस के कट करके सो गया। क्योंकि फिर वो बंदा सो जाता है ना जब देखते यार लॉस हो गया। कल मुझे गोल्ड के ऊपर लॉस हुआ, फिर बाय मैंने कर लिया। आप लोगों को तो नहीं करवाया, लेकिन खुद मैं करके बैठा था बाय, जिस वजह से ना मुझे लॉस हुआ कल। तो फिर मैंने ये अच्छे मेरे सेटअप भी मिस हो गए। ये बड़े मैंने ज़बरदस्त ट्रेड हैं यहाँ पे कल ना बाय की हुई थी। आज भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर जो हमारा लेवल ब्रेक नहीं होता ना, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे 73 के पास लेवल है। H4 में चला जाता हूँ, H1 ओपन करें ताकि आप लोगों को चीज़ क्लियर आ जाए। ये देखें ना, यहाँ से कल मैंने बाइंग ट्रेडें उठाई हुई थी, ये सपोर्ट थी, पीछे भी था। अच्छा अब यहाँ से बाइक सेल की एंट्री कीजिएगा ऐसा लगा के, ठीक है ना।
एसएल के साथ। अगर ब्रेक हो जाए तो फिर एसएल हिट करवा के साइड पे हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से गिर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से शायद ब्रेक आ जाए, ज़्यादा चांस ब्रेक के हैं, लेकिन क्योंकि लेवल है तो लेवल को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ऑयल के बाद लास्ट में बात करूँगा बिटकॉइन की। अच्छा, US30 के ऊपर एक भी थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ये देखें US30 बिल्कुल ऑल टाइम अपने हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसका ज़रा वीकली चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को ना। ये देखें ये वीकली चार्ट है और ऑल टाइम ये हाई है, और इंशाल्लाह ये क्रैश होगा, ये यहाँ तक आएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक भी अगर आप लोग यहाँ से सेल पकड़ देना, इसके ऊपर अपना रखें एसएल भी ये जो है ना तकरीबन बड़ा अकाउंट की होल्ड करे। 0.01 से भी अगर लगाएंगे ना तो ये $50 का एसएल है। ये जो इस कैंडल के ऊपर एसएल है ना तकरीबन 50 का नहीं तो 30 लाजमी है। और ये जो टिप यहाँ से जहाँ तक आएंगे ना आप लोग इस कैंडल तक, ये यहाँ तक आपको डॉलर पता है कितने बनेंगे? ये $150। ये $150 का टीपी है, मैं आज कैलकुलेट भी कर रहा था। ये ऊपर $30 का एसएल है और नीचे टीपी 150 का। या तो $30 जाएंगे या $50 आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो हो सा इंशाल्लाह जो कैंडल बन रही हैं, रिवर्सल बन रही हैं, चेंजिंग आ रही है पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। ये चेंजिंग आ रही है तो आई होपफुली कि मार्केट नीचे ही मूव करेगी यहाँ तक। और ये $150 है 0.01 के साथ, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे बीटीसी बिटकॉइन की। आ जाए जनाब बिटकॉइन के ऊपर आ जाए। बिटकॉइन का जो वीकली चार्ट है देखें 25,000 हमारा 21,000 आज भी लगे पड़े हैं। बाइंग गई 48,000 तक लगा के आई है ये मार्केट नीचे और ऊपर इंशाल्लाह। तो इसका बाइंग फोकस ही रखना है। अब ये आ जाए 35,000 34,000 के ऊपर तो इंशाल्लाह बाइंग लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, ठीक है जी। आज के एनालिसिस अपना बहुत ख्याल रखिएगा।